हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग रोग निदान विकृति विज्ञान पेपर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 21 जो टॉपिक हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं वो अपन कवर कर रहे थे। और इसके अंतर्गत आज हम लोग लास्ट जो टॉपिक है 21 नंबर का वो अपन देखेंगे। तो वो है आपका यूटीआई। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। ए यूटीआई is an infections involving any part of urinary tract, kidney, bladder, ureter and urethra. It is one of the most common bacterial infection. ठीक है, तो यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसके अंतर्गत कौन से पार्ट के इन्फेक्शन आ जाते हैं। तो किडनी में, ब्लैडर में, यूरेटर हो गया, ठीक है, यूरेथ्रा हो गया। यहाँ पे जो रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, या इन्फेक्शन होता है उसे अपन यूटीआई के अंतर्गत इंक्लूड कहते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। फिर इसका ईटियोलॉजी बताया गया है, तो कॉमन पैथोजेनेसिस बताया गया है कि आपका जो इस्चीरिया जो कोलाई है, ई कोलाई जो है मोस्ट कॉमन, इसके कारण 80 to 90% जो है यूटीआई का चांसेस रहता है। इसके अलावा अदर ऑर्गेनिज्म जैसे कि क्लेब्सिला हो गया, प्रोटीएज हो गया, ठीक है, एंट्रोकोकस हो गया, स्यूडोमोनास हो गया, स्टेप्लोकोकस हो गया, तो ये सारे आ जाते हैं। इसके अलावा फंगस जो कॉज करते हैं, ठीक है, तो जैसे कि आपका कैंडिडा एसेपेप, ठीक है, ये कॉमनेस्ट टाइप है जो आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वायरल कॉजेस के अंतर्गत रेयर रहते हैं, ठीक है, एडेनो वायरस के द्वारा बहुत रियरली, जैसे हेमरेजिक सिस्टाइटिस हो उसमें आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर टाइप्स ऑफ यूटीआई, ठीक है, तो जैसे कि अगर लोअर यूटीआई जो है यानी कि लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंतर्गत सिस्टाइटिस आता है, जैसे कि ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया, यूरेथ्राइटिस आता है, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हुआ, ठीक है। अपर यूटीआई के अंतर्गत जो अपर पार्ट है, जैसे कि आपका जो पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, ठीक है, पिलोनेफ्राइटिस जिसमें क्या होता है आपका नेफ्रॉन यानी किडनी में इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पेरीनेफ्रिक एब्सिस हो गया, जिसमें आपका बहुत कम देखने, सेवियर जो फॉर्म है वो आपके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। फिर इसके रिस्क फैक्टर्स बताए गए हैं। तो रिस्क फैक्टर्स के अंतर्गत क्या है, तो फीमेल जो होते हैं उसमें शॉर्ट यूरेथ्रा होने के कारण उसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। रिस्क फैक्टर मतलब किनको होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो फीमेल को होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, यूरेथ्रा शॉर्ट होता है इस वजह से। जो सेक्सुअली एक्टिव हैं, ठीक है, उनको भी होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा डायबिटिक मेलाइटिस के जो पेशेंट हैं उनमें चांसेस रहते हैं, उनमें वो भी रिस्क के ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। प्रेगनेंसी के केसेस में रिस्क ग्रुप में आते हैं। जो कैथेटराइजेशन यानी कि जिनमें अपन इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, कैथेटर लगा रहे हैं, तो वो भी उसके यूटीआई का उनको चांसेस रहते हैं। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन अगर है, ठीक है, स्टोन वगैरह के कारण, तो उनको भी यूटीआई होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, वो भी रिस्क ग्रुप में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके एचआईवी के जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, इम्यून सप्रेशन, तो वो भी क्या है आपके रिस्क ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। फिर क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलेगा, तो लोअर जो यूटीआई है उसके अंतर्गत बताया गया है, तो डिस्पेरिया, ठीक है, यानी कि पेनफुल यूरिनेशन देखने को मिलेगा। फ्रिक्वेंस एंड अर्जेंसी ऑफ यूरिन, तो वही है कि जो यूरिन है उसको बार बार ऐसा लगेगा कि एम्प्टी नहीं हो, बार बार उसको क्या है मूत्र त्याग करने की इच्छा होगी। हेमिचूरिया यानी कि जो हीम है, हीमोग्लोबिन है, वो ब्लड मिला हुआ निकलेगा, ठीक है, यूरिन के साथ, यानी कि ब्लड निकलेगा यूरिन में। इसके अलावा सुप्रा प्यूबिक पेन, तो सुप्रा प्यूबिक पेन वहाँ पे देखने को मिलेगा, वहाँ पे टेंडरनेस फील होगा, ये अपर यूटीआई में आता है, ठीक है। लोअर यूटीआई जो होते हैं उसके अंतर्गत क्या देखने को मिलता है, तो पाइलोनेफ्राइटिस के अंतर्गत यहाँ पे आपका जो है क्या क्या देखने को मिलेगा, तो फीवर एंड चिल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा फ्लैंक पेन यानी कि जो टेंडरनेस है वो एंगल में आपको फील होगा, ठीक है। इसके अलावा नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, मलेशिया हो गया, ये सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं। एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियासिस में सिम्टम्स नहीं होते, बट बैक्टीरिया प्रेजेंट इन यूरिन, ठीक है। और ये क्या है मोर कॉमन इन प्रेगनेंसी के केस में ये वाला जो है ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस देख लेते हैं। तो वही है यूरिन एनालिसिस कराएंगे, ठीक है, तो उसमें अपन देखेंगे कि जो टेस्ट है, ठीक है, डिटेक्टिव ग्लूकोसाइड जो होता है, मतलब WBC जो होते हैं वो वहाँ पे आपको देखना रहता है।
ठीक है। इसके अलावा ब्लड मतलब वही है कि आपको सिंपल सी बात है, जब इन्फेक्शन है तो ये ESR जो है वो अपन कराएंगे तो वो भी बढ़ा हुआ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। यूरिन कल्चर अपन कराएंगे। इसके अलावा UTI में अपन इमेजिंग यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे। ठीक है, टेस्ट के नाम बस याद रखना। ब्लड कल्चर कराएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको करानी रहती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, UTI। ठीक है, यही इसका पासवर्ड रहेगा, कैपिटल में लिखना है। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वैसे तो इससे, तो ये जो है फिनिश होते हैं। तो यहाँ पे आपके टोटल 21 जो टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ पे कवर करा दिए हैं। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, जो आपको एक बार तो एटलीस्ट पढ़ने ही चाहिए, जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है अगर आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग कोई दूसरा सब्जेक्ट का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसकी सीरीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है यूट्यूब में बहुत कम ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे अकॉर्डिंग टू NCISM सिलेबस आपको कंटेंट मिलते हों। ठीक है, और मेरे पूरे जो कंटेंट हैं वह अकॉर्डिंग टू NCISM सिलेबस है। तो कोशिश करो कि चैनल को सपोर्ट करो। ठीक है, बाकी अभी के लिए तो इतना ही। थैंक यू।